आसिम मुनीर चीन पहुंचे तो थे इस उम्मीद में कि चीन शाबाशी देगा, लेकिन बदले में पड़ी डांट। चीन के विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया, अब और चूक नहीं चलेगी। वांग यी ने यह भी कहा, सीपेक की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। मार्शल साहब हैं, यानी कि बड़े अब्बू जी। जी हाँ, वो गए चाइना और चाइना में जी उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से। और नाम मैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का नहीं बताऊंगी, इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ रही उनका नाम कैसे लिया जाता है। शी जिनपिंग साहब से तो नहीं, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर से, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है और मुलाकात हुई है, तो जी चाइना के विजिट पर है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग, और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। पैदा होता है कि चाइनीज कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं। पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो, उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नज़र नहीं आ रही। और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज को हमने कैसे सिक्योर करना है। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों, ये फेस टू फेस बात हुई है जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। तो दोस्तों, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गया हुआ था चाइना, और वहां पर उसने जाके जो चाइना के विदेश मंत्री थे वांग यी, उनसे मुलाकात की। और चाइना के विदेश मंत्री ने पहुंचते ही आसिम मुनीर की क्लास लगा दी, और जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने, उससे पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान हो गया है। फिलहाल जो सीपेक को लेकर के और बीएलए को लेकर के चाइना ने जिस तरह से डांटा है आसिम मुनीर को, पूरा पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया कि उनका जो आयरन ब्रदर था उसने उनकी डांट लगा दी। आइए देखते हैं। यानी कि बड़े अब्बू जी। जी हाँ, वो गए चाइना और चाइना में जी उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से। और नाम मैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का नहीं बताऊंगी, इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ रही उनका नाम कैसे लिया जाता है। वो आप सुमित जैन साहब से पूछ सकते हैं, वैसे भी उनका ससुराल ही चाइनीज है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से नाम बता देते हैं। मुझे तो सिर्फ शी जिनपिंग का नाम आता है। तो जी बहरहाल, शी जिनपिंग साहब से तो नहीं, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर से, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है और मुलाकात हुई है, तो जी चाइना के विजिट पर है। अब कई लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं, और यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आखिर ये चाइना गए क्यों है। इसलिए कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो लंच दिया था, जी हाँ, जब अमेरिका में अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच दिया था, तो क्या उसके बारे में पूछना है? मतलब उसके बारे में क्या पूछना है, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने, यानी चाइनीज ने जो बुलाया है, या चाइनीज गवर्नमेंट ने जो हमारे बड़े अब्बू जी यानी कि फील्ड मार्शल साहब को बुलाया है, तो क्या उन्होंने लंच के बाद हजमूला खिलाने के लिए बुलाया? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हो सकता है हजमूला वो दे दें। और जाहिर है कि अमेरिका में तो हजमूला नहीं मिलती होगी, तो चाइना में हो सकता है मिलती हो, इसलिए कि बहुत सी चाइनीज प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो भारत में मिलती हैं, तो हो सकता है भारत की कुछ प्रोडक्ट्स भी वहां मिलती हो। बहरहाल पैदा होता है कि चाइनीज कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं। पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो, उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नज़र नहीं आ रही। और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज़ को हमने कैसे सिक्योर करना है। चाइनीज़ यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं। और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन बनी है, हमने तो चाइनीज़ को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। बीएलए ने सबसे ज़्यादा टारगेट ही चाइनीज़ को किया। और आपको पता है कि इसके पीछे कौन लोग थे? बीएलए किसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम करते हैं? उनको पता है कि अगर चाइनीज़ पाकिस्तान में रहेंगे तो कारोबार यहाँ पे तो तरक्की होगी। और थैंक्स टू बीएलए जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने, उनके टारगेट में 3 बड़े टारगेट हैं: चाइनीज़, पंजाबी एंड पाकिस्तान की फ़ौज। ये 3 टारगेट हैं। और यही जो है वो आपके जो जिसे कहते हैं ना, जो जो चीज़ों को चलाते हैं यहाँ पे।
पंजाबी तो खैर नहीं चलाते, बट वो जो तासुर दिया जाता है कि जनाब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब की फौज है, पंजाब की पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि हमने, चाइना बिल्कुल हमारा फ्रेंडली कंट्री है, पर हमने चाइनीज़ को कोई नहीं वो जिसे कहते हैं ना सेव किया लंबा चौड़ा। अब तो पहले होता था सी पैक की बातें होती थी, अब वो भी नहीं कई लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो दोस्ती है उसमें यकीनन अमेरिका में लंच खाना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम या थोड़ी सी दिक्कत जरूर दे रहा होगा, और उसका रीजन यही है कि चाइना जो है वो यकीनन परेशान होगा कि अब ये पाकिस्तान कौन सी गेम खेल रहा है। अभी तक तो हमने जी डबल गेम, आपको पता ही है, हम अक्सर ही खेला करते हैं और जी हमारी आदत सी पड़ गई है। तो चाइना के साथ भी चाइना को यही खतरा होगा कि अगर चाइना के साथ दोस्ती है और अमेरिका के साथ भी दोस्ती बन जाती है तो पाकिस्तान किस तरह से अपनी चीज को या अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलेगा। तो जी हम ऐसे चलेंगे जैसे कि कुछ कुछ होता में शाहरुख खान चल रहा था। अब ये फोटो देखिए, उधर से रानी मुखर्जी को भी पकड़ रखा और यहाँ से काजोल को भी जप्पी डाल रखी है। तो जी हमारा भी कुछ यही हाल रहेगा, यानी कि हम भी थोड़े से इम्प्रेस है कुछ कुछ होता है इसे। और यकीनन हम एक तरफ अमेरिका को भी पकड़ के रखेंगे और दूसरी तरफ चाइना को भी जाने नहीं देंगे। चाइना से भी हमने इतना पैसा जो है इन्वेस्ट करवा रखा है कि अगर चाइना जाना भी चाहे तो जाने के किराए के पैसे ही नहीं होंगे चाइना के पास। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जी कहा यह जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब गए चाइना तो वो ये बताने के लिए गए कि जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके जो वर्कर्स आ रहे हैं ना सीपीसी में काम करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने हर चीज को हाई अलर्ट पे कर दिया है। यानी पहले जो है वो इनको बीएलए वाले और कभी टीटीपी वाले और कभी कौन जो है वो चाइनीज वर्कर्स को आपको मालूम ही है कि अक्सर ही बेचारों को टारगेट करते हैं और 2-4 को या कई बार तो उससे भी ज्यादा नंबर्स जो हैं उनकी जानें चली जाती हैं। तो उसके लिए जी पाकिस्तान ने कहा अब हम ये नहीं होने देंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये वाली स्टेटमेंट हम हर बार देते हैं और इतनी ज्यादा हमें आदत हो गई कि मुझे लग रहा है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट लिखवा के रख दी होगी अपने ऑफिस में और कहा होगा बस जी जैसे ही कोई चाइनीज को टपका दे तो ये स्टेटमेंट दे देना, हम होने नहीं देंगे, हम इन टेररिस्ट को पकड़ के रहेंगे, हम इन्हें कहीं जाने नहीं देंगे, ये चाइनीज पे हमला नहीं कर सकते, हमने उसको। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने जितना भी पैसा सीपैक में लगाया है वो पैसा रिकवर होने वाला नहीं है और बीएलए उसको कभी भी रिकवर नहीं होने देगा, क्योंकि जो बीएलए के मिनरल्स हैं उनका ये लोग जो है वो लेके जाते हैं पंजाबी निकाल के और उनका प्रॉफिट जो है वो बीएलए वालों को मिलता नहीं है, बल्कि शोषण हो रहा है बलूचिस्तान के लोगों का। तो इसी वजह से बनी है बीएलए और बीएलए को जो पाकिस्तान का मीडिया एक नैरेटिव बनाता है कि बीएलए हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है। हिंदुस्तान की प्रॉक्सी नहीं है बीएलए और हिंदुस्तान को किसी प्रॉक्सी की जरूरत भी नहीं है। प्रॉक्सी वाला काम करता है ईरान और पाकिस्तान, जो घटिया देश हैं वो लोग प्रॉक्सी का जो है वो यूज करते हैं, वो लोग प्रॉक्सी बनाते हैं। भारत को जिस दिन मारना होता है दिन दहाड़े घुस के पाकिस्तान के अंदर मार के इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स चली आती है, उसको किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। जब इंडिया मूड बनाए तब पाकिस्तान में मुंह उठा के ठोक देता है, तो उसको किसी की प्रॉक्सी की क्या जरूरत है। इंडिया को चाहे आर्मी को मारना हो और चाहे टेररिस्ट को, दोनों को मारने में सक्षम है और वो भी पाकिस्तान के अंदर घुस के। तो ये एक झूठ है, ये सिर्फ एक नैरेटिव बना रहा है पाकिस्तान की जो बीएलए है वो इंडिया की प्रॉक्सी है। फिलहाल बीएलए ने बहुत जम के बजा के रखी है पाकिस्तान की फौज और चाइना दोनों की, और जितना इन लोगों ने अत्याचार किया था बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अब इनकी चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं।